नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, धनतेरस पर बाजारों की रौनक लौटने लगी है और खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं। आज के दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। तो किस तरह के बाजार सजे हुए हैं पूरे भारत में, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है, अभी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, क्या है प्रतिक्रिया लोगों की, इसको जानने और समझने के लिए पहले ये 4 तस्वीर देख लीजिए जो कि अलग अलग शहरों की हैं। हर जगह लोग पहुंच रहे हैं, सुबह से ही खरीदारी शुरू हो जा रही है। अब अपडेट हासिल करने का वक्त है, तो हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। और सूर्याग्नि इस वक्त कोलकाता से जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, शरद जयपुर से जुड़े हुए हैं, जबकि मनीष चौरसिया दिल्ली से जुड़ गए हैं। चूंकि सत्येंद्र काफी लंबे देर से इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चंडीगढ़ चलेंगे और सत्येंद्र से बातचीत करेंगे। सत्येंद्र, किस तरह का माहौल, क्या नजारा, क्या तस्वीर, क्योंकि ग्राहक तो लगातार पहुंच रहे हैं, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए आशुतोष, सबसे पहले ये समझना होगा कि ज्योतिषाचार्य के अनुसार जो शुभ मुहूर्त है वो 6:02 पर आज शुरू होगा और ये ऐसा हो रहा है कि 2 दिन धनतेरस रहेगा। तो फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं चंडीगढ़ की। यहाँ पर देखिए, जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और बड़े लंबे समय के बाद ऐसा टाइम आया है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो मार्केट है, ये पूरी ज्वेलर्स की मार्केट है चंडीगढ़ सेक्टर 22 की। और यहाँ पर जो भीड़ आपको लगातार दिखाई दे रही है वो अपने आप में बता रही है कि इस त्योहार को लेकर लोगों में जोश और उत्साह है। और ज्योतिषाचार्य की बात से मैंने शुरू की थी कि ज्योतिष ये कहता है कि ये जो शुभ मुहूर्त है, जिसको कि चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं, वो शाम के 6:02 से शुरू होगा। लिहाजा जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है वैसे वैसे बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही है और लोगों का हुजूम भी कहीं ना कहीं मार्केट में दिखाई दे रहा है। और ये जो रंगीनियां हैं, दरअसल कोरोना के बाद ये पहला मौका आया है कि लोग खुलकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और जबरदस्त शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, यहाँ पर खासी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अब की बार जो धनतेरस है, दिवाली से पहले ये त्योहार होता है, इस पर जमकर खरीदारी हो रही है और लोग घरों से बाहर निकलकर बाजार में भी पहुंच रहे हैं। जी सत्येंद्र, चंडीगढ़ के माहौल के बारे में तो आपने दर्शकों को अपडेट कर दिया, बता दिया। अब बारी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी। दर्शकों को हम लिए चलते हैं जयपुर से। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जयपुर में किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, क्या लोग पहुंच पा रहे हैं? तस्वीरों को भी दिखाएं और वहां की हलचल को भी बताएं। देखिए आशुतोष, कोरोना के बाद ये ऐसी दिवाली है जहां पर लोग टूट कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जयपुर में किसी इलाके में आप चले जाएं, 15 मिनट का सफर जो है 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है, ये हालत है। बाजारों में इस तरह से रौनक आपको दिखाई देगी, हर दुकान पर भीड़ नजर आएगी। हम आपको एक छोटे से दुकान में लेकर चलना चाह रहे हैं। सोना चांदी की दुकान है ये, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं दुकानों में खरीदने आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये कोरोना के बाद का धनतेरस है, किस तरह से दुकानों में भीड़ लगी रह रही है? सर, अब की बार 2 साल से माहौल अच्छा है, ग्राहक में रुझान दिखा है परचेजिंग का, ग्राहक बाहर निकला है परचेजिंग के लिए बाहर निकल रहा है। हाँ जी, कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे हम जो यहाँ पर खरीदने के लिए आए हुए हैं। आप ये बताइए कि क्या ज्यादा खरीद रहे हैं महिलाएं? सिक्के खरीद रहे हैं सब। आप लोग खरीदना है? हाँ, सिक्के और कुछ जज जाएगा तो आइटम। दिवाली पे शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का धनतेरस वाले दिन। तो ये आपको दिखाना चाह रहे थे हम आशुतोष, किस तरह के आप किसी भी दुकान में चले जाइए, हालांकि बाहर तो भीड़ है लेकिन इतनी भीड़ नजर आएगी आपको हर दुकान में, चाहे किसी भी दुकान में आप चले जाइए मार्केट में। ठीक, कई सालों बाद इस तरह की भीड़ जयपुर की सड़कों पर देखी जा रही है और माना जा रहा है कि शाम होते होते जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, निश्चित रूप से 2 सालों बाद लोग जमकर दिवाली मना रहे हैं जयपुर में। जयपुर आप जानते हैं रंग बिरंगी रोशनी का शहर है और शाम को हम आपको नजारा भी दिखाएंगे कि किस तरह सज धज के दुल्हन जैसी दिखती है जयपुर। बिल्कुल, गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी जयपुर अपने आप में जानी जाती है, मशहूर है और भी रंगीन अभी नजर आ रही है त्योहारों के मौसम में। शरद, आप हमारे साथ बने रहें। अब हम दर्शकों को लिए चलते हैं कोलकाता। जी हां, कोलकाता में किस तरह की रौनक है उसको समझने के लिए सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सूर्याग्नि, कोलकाता में किस तरह का माहौल और नजारा, लोग निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और व्यापारी क्या कह रहे हैं?
देखिए आशुतोष, 2 साल बाद जैसे सबने बताया कि 2 साल से शायद इसी वक्त का इंतजार था, चाहे वो धनतेरस हो, दिवाली हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, लोग बाहर आए, सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं। शायद हम आप और सभी यही चाहते थे और बहरहाल वही हुआ। यहाँ पर देखिए इस साल की जो यहाँ पे स्थिति है, ये बहुत एक प्रसिद्ध मार्केट है साउथ कोलकाता के भवानीपुर इलाके में, जहाँ पे देखिए बहुत सारे तादाद में लोग आए हैं। कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं शायद पर्सनल सेफ्टी के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत यहाँ पे फ्री रिलैक्स्ड होकर यहाँ पे देखिए घूम रहे हैं। लाइट का मार्केट है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। एक बार बात करेंगे यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे चीजें बेच रहे हैं, इस साल कैसा चल रहा है बिजनेस? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। पिछले 2 साल से बेहतर है? पिछले 2 साल से 2020 से तो बहुत बेहतर है। ये मिस किया था ये एनवायरनमेंट कम्प्लीटली, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन। ऐसे पिछली बार तो अलाउ ही नहीं किया था, फिर बहुत दिक्कतों के बाद 2 दिन के लिए अलाउ किया था। 2 दिन के बाद। हाँ, अभी 2 साल बाद फिर से। अभी जब कोई बिना मास्क के आपके पास आता है तब क्या डर लगता है या फिर नॉर्मलाइज हो गया अब? तो यही है कि पिछले 2 साल से पूरे देश भर में हमने जैसे देखा कि लोग मास्क पहन के बहुत डर के निकल रहे हैं। यहाँ पर थैंकफुली आशुतोष के इस बार लोग निकल रहे हैं, खुश है। जो ग्राहक है वो भी खुश, जो बेच रहे हैं वो भी बहुत खुश है, और मुंह में मास्क शायद बहुत ही कम लोगों के मुंह पे देखी जा रही है। आशुतोष बिल्कुल, तो चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता की तस्वीरें और अपडेट दर्शकों को हमने पहुंचा दिया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, इसके पहले हम यहां का रुख करें। देश की आर्थिक राजधानी आपको लिए चलते हैं मुंबई से हमारे सहयोगी पारस दामा जुड़ रहे हैं। पारस, क्या कह रहे हैं मुंबई कर, और बाजारों में रौनक किस तरह से आपको वहां की छटा और तस्वीरें नजर आ रही हैं? आशुतोष, पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मुंबई के यही रंग होते हैं जो पिछले 2.5 साल से लोग मिस कर रहे थे। 2.5 साल के अंतराल में मुंबई हो या फिर देश हो, बहुत कुछ बदल गया, मगर किस तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है वो मुंबईकर को अभी भी याद है। मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट इलाका जहां पे हम खड़े हैं, और ये देखिए यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है। धनतेरस का मौका है और धनतेरस के मौके पे लोग बढ़ चढ़कर शॉपिंग के लिए निकले हैं। ये 2.5 साल जब कोविड नहीं था उससे पहले जो रौनक होती थी वही रौनक एक बार बाजारों में फिर लौटी है। लोग लगातार सुबह से इतनी ही तादाद में जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। मुंबई के अलग अलग मार्केट है जहाँ पे लोग लगातार शॉपिंग कर रहे हैं। आज कहा जाता है कि बर्तन हो, सोने चांदी की चीजें हो, वो ली जाती हैं, बाकी की शॉपिंग भी की जाती है। तो मुंबई के जवेरी बाजार इलाके में भी इसी तरीके की जो रौनक है वो हम देख पा रहे थे। ये क्रॉफर्ड मार्केट इलाका है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मुंबई के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, दिवाली हो या बाकी फेस्टिवल्स हो, यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, और यही रौनक जो है वो मुंबई के लोग बहुत मिस कर रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा आशुतोष, वैसे वैसे जो है लोग यहाँ और पहुंचते जाएंगे, और जितनी भी दिवाली की शॉपिंग जो बची हुई होगी वो पूर्ण करेंगे। बिल्कुल पारस, हम हमारे साथ जुड़े रहें। अब बारी है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मनीष, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों की छटा और तस्वीर तो दर्शकों ने देख ली। दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं? दिल्ली एनसीआर के लोग किस तरह से सोने चांदी के बर्तन या फिर किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि मौका खास है, आज है धनतेरस, तो यहां के बाजारों में किस तरह की रौनक? मनीष, देखिए, दिल्ली के लिए एक टैगलाइन बहुत मशहूर है कि दिल्ली है दिल वालों की, और आज यहाँ पर दिल्ली के लोग दिल खोल कर शॉपिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट की, और इतनी भीड़ है यहाँ कि ऐसा लगता है कि पूरा शहर खरीदने निकल पड़ा हो। अब देखिए, जहां भी आपकी नजर जा रही है सिर्फ आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, और शॉपिंग आप किसी भी दुकान को देख लें, कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसमें कस्टमर ना हो, चाहे वो बर्तन की दुकान हो, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, चाहे वो ज्वेलर्स की दुकान हो, या फिर कोई और दुकान हो। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह का माहौल कोरोना से पहले हुआ करता था, और 2 साल से कोरोना से जिस तरह से लॉस हो रहा है, वो सारा नुकसान ये दिवाली रिकवर करवाएगी व्यापारियों को। उम्मीद जताई गई है कि पूरे देश में इस बार 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की शॉपिंग सिर्फ दिवाली पर हो सकती है, और ये रकम व्यापारियों को पिछले 3 साल के या 2 साल के नुकसान से उबारने में सक्षम है। ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये जो दिवाली है, पिछले 2 साल में जितना नुकसान हुआ मनीष, ये दिवाली व्यापारियों के चेहरे पर रौनक और खुशियां लेकर आएगी, रिकवर कराएगी। मनीष, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन बात जब तक अयोध्या की नहीं होगी तब तक
ये बात कंप्लीट नहीं होगी। तो आप सभी दर्शकों को हम लिए चलते हैं अयोध्या। शिल्पी हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शिल्पी, मौका बहुत अद्भुत और खास है, चूंकि आज धनतेरस है और कल छोटी दिवाली और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी और कितनी सजी धजी अयोध्या नगरी? बिल्कुल, देखिए अयोध्या पूरी तरह से नए रूप में नजर आ रही है, यानी नए नव्य अयोध्या जिसको कहा जाता है। लेकिन कल मेन इवेंट है, उससे पहले जो सड़क है, जो चौराहे हैं, वहां पर अभी जिस तरह से सुरक्षा मजबूत की गई है, उसको लेकर के लोगों को कुछ दिक्कत भी हो रही है। हालांकि इन दिक्कतों का कोई बहुत ज्यादा शिकन लोगों के माथे पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम इस वक्त क्योंकि धनतेरस है तो बर्तन की एक दुकान पर है। वैसे तो धनतेरस पर कुछ भी खरीदिए, लेकिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक आपसे बात करते हैं, ये बताइए कि आप एक आज की पीढ़ी की हैं, कुछ भी खरीदना, वैसे तो लोग मोबाइल युवा खरीदते हैं और चीजें खरीदते हैं, लेकिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। हम देख रहे हैं आप यहाँ पर हैं। हाँ, माना जाता है, और धनतेरस है तो बर्तन सब लोग ज्यादा ही खरीदते हैं। अब ऐसा शिल्पी, जल्दी से एक सवाल भी पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, बताइए, अयोध्या में दीपोत्सव है, ये बहुत ही खास मौका है, तो लोकल्स ने भी तैयारी की है यहाँ के अयोध्या वासियों ने? जी, लोकल्स ने भी तैयारी की है, यहाँ के अयोध्या वासियों ने दिया जलाया। तो बहुत ज्यादा पर्यटकों की भीड़ होगी, लोगों की भीड़ होगी। हाँ, लोगों की भी भीड़ होगी, अयोध्या वासी लोकल की भी भीड़ रहेगी यहाँ पे। आप लोग देखने जाएंगे राम की? बिल्कुल, राम पे सब लोग जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, हम लोग भी जाएंगे। तो राम की पेड़ी पर देखने भी लोग जाएंगे। आप बताइए, जिस तरह से एक उत्साह, हर साल दीपोत्सव भव्य होता गया है, तो इस बार भव्यता में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उत्साह कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, उत्साह तो बहुत ज्यादा है लोगों का, लेकिन थोड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। थोड़ी दिक्कतें भी मान रहे हो रही हैं जी। तो क्या आने जाने में दिक्कत? आने जाने में दिक्कत हो रही है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनका स्वागत करें। लेकिन त्योहार में तो अपनी भी तैयारी करनी होती है, अगर दीपोत्सव संभव हो हो तो रहा है शिल्पी थोड़ी सी तस्वीर भी दिखा दीजिए अयोध्या की। धनतेरस में खरीदारी आज तो तक को जो दर्शक देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, अयोध्या को भी देख लें थोड़े आपके आज तक के कैमरे के माध्यम से, अगर संभव हो तो दिखा दें जल्दी से जानकारी के साथ साथ। चलिए, शायद आवाज हमारी शिल्पी तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन देखिए छठा ये है, रौनक ये है, बाजारों में खूबसूरत तरीके से अभी खरीदारी लोग कर रहे हैं और रौनक देखते ही बन रही है। हमारे देश भर से अलग अलग हमारे सहयोगी, हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे, जो आप सभी को ये वहां की अपडेट तस्वीरें साझा कर रहे थे, चाहे मुंबई की बात हो, चाहे कोलकाता की बात हो, चंडीगढ़ की या फिर जयपुर की या फिर भोपाल की और देश की राजधानी दिल्ली की। तो इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।